दोस्तों, राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर के बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि आखिर वियतनाम या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से राहुल गांधी का ऐसा कौन सा लगाव है जो बार बार वो वियतनाम चले जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कई सारे सवाल पूछे और कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब आया है जो बीजेपी को दिया गया। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल से इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर हैं और उनके इस दौरे को लेकर के बीजेपी जो है लगातार सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी के जो नेता है उनका कहना है कि राहुल गांधी बार बार वियतनाम क्यों जाते हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको देश में रहना चाहिए, वो बार बार विदेश क्यों जाते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जो आईटी सेल के नेता अमित मालवीय है, उन्होंने भी कहा कि जब डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह के निधन पर सारा देश शोक मना रहा था, उस समय राहुल गांधी जो है वो वियतनाम में थे। तो ये वियतनाम जो है वो ये मामला इतना क्यों गरमाया हुआ, क्यों बार बार वियतनाम का मामला बीजेपी उठा रही है और ये सामने आ रहा है। अब इस पर कांग्रेस का जवाब आया। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये दौरे राहुल गांधी के निजी दौरे हैं जिसको कि राजनीतिकरण किया जा रहा है और यात्रा करना या विदेश दौरा करना ये किसी का भी हक है, वो जा सकता है, लेकिन बीजेपी बिना वजह इन यात्राओं को लेकर राजनीतिकरण कर रही है और इसे बिना वजह जो है वो उछाल रही है। ये कांग्रेस की तरफ से बात कही गई है। आपको बता दें दोस्तों कि लगातार हमने देखा कि जो संसद में सत्र चल रहा था उस दौरान भी राहुल गांधी संसद में कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और तो और जब वो सवाल खड़े कर रहे थे तो कई सारे आरोप प्रत्यारोप संसद के बाहर भी उन पर चल ही रहे थे। और ऐसे में बार बार जो राजनीति को समझने वाले जो जानकार हैं उनका भी ये कहना था कि जब जब मुद्दों को उठाया जाएगा तब तब हो सकता है इस तरह की बातें सामने आए। अभी देखिए दोस्तों, बीजेपी की ही नेता है स्मृति ईरानी, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया हुआ है जिसमें वो अमेरिका में दिखाई दे रही हैं और सोशल मीडिया में आप जाइए, कमेंट बॉक्स में देखिए लोग क्या कमेंट कर रहे हैं उनके इस दौरे को लेकर के। जब उन्होंने पिक्चर डाली तो वो सिलेंडर गैस की बात जो है कई लोग निकालने लगे कि अब तो दाम 1200 हैं और 1300 पहुंच गए हैं और सिलेंडर के दाम होने लगी, कई और बातें भी लिखी गई हैं। तो जो बीजेपी के नेता भी जब विदेश जा रहे हैं तो ऐसे में देश की जनता भी कमेंट बॉक्स करती है। एक बार बीजेपी के नेताओं को भी वो पढ़ना चाहिए कि देश की जनता भी क्या कहना चाह रही है। हमने तो वो कमेंट बॉक्स पढ़ा है, अब नेता अगर देख रहे हैं तो वो भी जाके पढ़ें कि देश की जनता भी क्या कहना चाह रही है। हालांकि खैर देश के नेता हैं, विदेश जाते रहते हैं, काम होता है, बहुत सारे नेताओं से मिलना होता है, लेकिन वियतनाम के दौरे को लेकर राहुल गांधी को क्यों घेरा जा रहा है, आखिर राहुल गांधी पर सवाल बीजेपी क्यों खड़ा कर रही है। अगर कोई आरोप है या कोई चीज ऐसी है तो वो बात कह सकते हैं, ना ही कोई आरोप लगाया जा रहा है, ना ही कोई बात ऐसी कही जा रही है, सिर्फ वियतनाम को लेकर के कहा जा रहा है कि आप बार बार वियतनाम क्यों जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब राहुल गांधी जब वापस आएंगे या इस पर जब बातचीत होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब इस पर सवाल पूछे जाएंगे तो राहुल गांधी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात का जो है खंडन किया है और जवाब दिया है कि एक निजी दौरे हैं जिसको कि राजनीतिकरण बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी क्या सोचकर आरोप लगा रही है वो तो बीजेपी जानती होगी, जो आरोप क्या मतलब जो सवाल खड़े कर रही है वो। अब वियतनाम लेकिन लगातार सुर्खियों में है, हेडलाइन बन रहा है और ये बातें जो है अब कांग्रेस को भी अच्छी नहीं लग रही हैं। अब राहुल गांधी वापस आएंगे तो क्या जवाब देंगे नहीं देंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन नेताओं के जो दौरे हैं दोस्तों वो राहुल गांधी अकेले नहीं करते हैं, बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के या बीजेपी के, जो तमाम नेता हैं वो विदेश दौरे करते रहते हैं। और ऐसे में सवाल खड़े करना या इस तरीके से शंका खड़े करना वो कितना सही है कितना गलत वो तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जब जब मुद्दे की बात होती है, जब जब मुद्दों को उठाया जाता है तब तब बीजेपी के नेताओं को अक्सर ये देखा जाता है कि मुद्दों से भटकाने का काम होता है। मौजूदा सरकार बीजेपी की है तो जो मुद्दे हैं उन पर जवाब देने का जो जिम्मेदारी है वो भी बीजेपी की बनती है। और जब संसद में अगर वोटर लिस्ट को लेकर कुछ पूछा जाता है या कोई ऐसा मुद्दा महंगाई का बेरोजगारी का जब उठाया जाता है तो हमेशा देखा जाता है कि बार बार कोई ना कोई बीजेपी का नेता जो है कुछ ऐसा बयान देता है जिससे पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट होकर के किसी और मुद्दे पर चला जाता है। खैर ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन ये मुद्दा गरमाया हुआ है, ये खबर गरमाई हुई है, इसलिए आप तक पहुंचानी जरूरी थी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।